नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज 24 की खास पेशकश प्रगतिशील महाराष्ट्र। आज बात होगी महाराष्ट्र में 5 नए मेगा प्रोजेक्ट्स की, सरकारी सेवाओं को आसान, तेज और सुविधाजनक बनाने की, आपदा प्रबंधन और नागपुर के लॉजिस्टिक हब बनने की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खास प्रगतिशील महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन और आधुनिक इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए करीब 89,731 करोड़ रुपए के 5 मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स को विशेष प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है। इनमें कोल गैसिफिकेशन और डाउनस्ट्रीम डेरिवेटिव्स, सोलर सेल मॉड्यूल, इनगॉट और वेफर्स पैनल, इलेक्ट्रॉनिक स्टील, पेट टायर कार्ड और सिंथेटिक ग्रेफाइट एनोड मटेरियल से जुड़े प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। उद्योग विभाग की कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में यह निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि इन परियोजनाओं के माध्यम से राज्य में लगभग 20,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इतना ही नहीं, इन परियोजनाओं की मदद से विदर्भ, नासिक सहित विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को नई गति भी मिलेगी। महाराष्ट्र में सरकारी सेवाओं को अधिक आसान, तेज और नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से सरकार ने गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग यानी कि जीपीआर प्रक्रिया को तेज करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वो अपनी सेवाओं की समीक्षा करें और उन्हें जीपीआर प्रक्रिया के तहत लाए, ताकि गैर जरूरी स्टेप्स, दस्तावेज और प्रक्रियाओं को कम किया जा सके। अब तक 1,222 सेवाओं की समीक्षा की जा चुकी है, जिनमें से 723 सेवाएं नागरिकों के लिए वास्तव में उपयोगी पाई गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि अगले चरण में विभिन्न सेवाओं को एकीकृत कर कई सेवाओं का विलय भी किया जाएगा, जिससे प्रक्रियाएं और सरल होंगी। मुख्यमंत्री ने आपले सरकार 2.0 के तहत सेवा पुनर्गठन प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि 14 अगस्त तक ये प्रक्रिया पूरी करके 15 अगस्त 2026 से नागरिकों को नई और सरल सेवाओं का अनुभव दिया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के सभी विभागों को आपदा शमन और त्वरित प्रतिक्रिया व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पूरे महाराष्ट्र में आपदा प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए एआई आधारित एकीकृत कमांड और कंट्रोल सिस्टम विकसित करने की प्रक्रिया शुरू करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर मानसून नई चुनौतियां लेकर आता है, इसलिए पिछले अनुभवों के आधार पर तैयारियों को और अधिक प्रभावी बनाया जाना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को एसओपीएस के प्रभावी पालन, समय पर चेतावनी जारी करने, तुरंत राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित करने और प्रभावित नागरिकों तक शीघ्र सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए। नागपुर देश का नया लॉजिस्टिक हब बनने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। नागपुर में अत्याधुनिक गोदाम लॉजिस्टिक पार्क के क्रम में मुख्यमंत्री ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पीएम गति शक्ति योजना, महाराष्ट्र की नई लॉजिस्टिक पॉलिसी, समृद्धि महामार्ग, जेएनपीटी कनेक्टिविटी और बाढ़वन पोर्ट जैसी परियोजनाओं से नागपुर देश के प्रमुख लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन केंद्र के रूप में उभर रहा है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि ये प्रोजेक्ट जिले के आर्थिक विकास और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नई गति देगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर के 500 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी पुनर्विकास और विस्तार मास्टर प्लान के पहले चरण का उद्घाटन और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। ये परियोजना के जरिए सिद्धिविनायक मंदिर को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत और बढ़ती श्रद्धालु संख्या के मुताबिक बुनियादी ढांचे का विस्तार किया जाएगा। मास्टर प्लान के पहले चरण में लगभग 78 करोड़ की लागत से विभिन्न विकास कार्यों की शुरुआत की गई है। आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला ज्या ठिकाणी दर्शन घ्यायची इच्छा असते, अशा श्री सिद्धिविनायकांच्या या मंदिराच्या परिसरात कॉरिडॉर तयार करण्याचं भूमिपूजन आपण केलंय। या कॉरिडॉरमुळे इथे वेगवेगळ्या प्रकारच्या व्यवस्था उभ्या होतील। सुंदर प्रवेशद्वारापासून तर क्राउड मॅनेजमेंट पर्यंत प्रत्येक गोष्टीचा विचार करण्यात आलेला आहे। आज के प्रगतिशील महाराष्ट्र में इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। देखते रहिए न्यूज 24।